नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएँगे उत्तराखंड लोअर पीसीएस का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम आपको बताएँगे। तो देखिए उत्तराखंड में लोअर पीसीएस की 190 रिक्त पदों पे वैकेंसीज़ आई है। एक बार आप अच्छे से डिटेल नोटिफ़िकेशन को पढ़ लें, अगर आप एलिजिबल हैं तो ही इस फॉर्म को आप फिल करें और फॉर्म फिल करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ फॉर्म दिखेंगे। तो तीसरे नंबर पे जो फॉर्म है कंबाइंड स्टेट सिविल लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन 2021। तो ये फॉर्म जो है लोअर पीसीएस का है जिसकी स्टार्टिंग डेट है 9/8/2021 और एंड डेट है 29/8/2021। ठीक है, तो इसके आगे आपको देखिए ऑप्शन दिखेगा क्लिक हेयर अप्लाई, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके नीचे देखिए कंबाइंड स्टेट सिविल अपर सबऑर्डिनेट जो उत्तराखंड में अपर पीसीएस की वैकेंसी आई है 224 पोस्ट पे, उसका लिंक यहाँ पर दिखेगा। तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म आपको फिल करने हैं और 224 पोस्ट पर पीसीएस की जो वैकेंसीज आई है उत्तराखंड में अपर पीसीएस की, उसका फॉर्म आपको कैसे फिल करना है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं लोअर पीसीएस का आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे वाले नंबर पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर टू अप्लाई। जैसे क्लिक करोगे कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। एक बार आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर लीजिए ये लोअर सबऑर्डिनेट का ही लिंक है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिखेगा आपको लोअर सबऑर्डिनेट 2021। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, पूरी डिटेल आपको दी गई है। यहाँ पर आपको स्टेप दिए गए हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर पहले आपने यूकेपीएससी में ओटीआर किया है तो वो ओटीआर यहाँ पर काम नहीं करेगा, आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। मान लिया आपने एआरओ आरओ का फॉर्म फिल किया था, आपने ओटीआर किया था, तो उसको लॉगिन करने पर यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं होगा, आपको फिर से यहाँ पर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अच्छे से पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, आपको फिर से ये सारे स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा नीचे स्क्रॉल करने पर अप्लाई नाउ, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा आपको यहाँ पर देखिए इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको आधे घंटे का टाइम मिलेगा, इस बीच आपको ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। और सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखेगा कैंडिडेट नेम, यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है। नेम आपको अपना पूरा नेम डालना है, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट का अकॉर्डिंग जो आपका पूरा नेम है वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद देखिए फादर नेम आपको डालना है और यहाँ पर अपने फादर नेम आपको फुल फादर नेम डालना है जो कि हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी है आप डाल दीजिए। इसके बाद आपको मदर नेम यहाँ पर एंटर करना है। नेक्स्ट आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से आप डेट चूज करोगे, यहाँ से आप मंथ और यहाँ से ईयर चूज कर लोगे और आपकी एज की जो गणना होगी 1 जुलाई 2021 से होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए जेंडर यहाँ पर दिया गया है, आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका जेंडर है। इसके बाद देखिए मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए आपको नेशनलिटी यहाँ पर बतानी है, किसी एक ऑप्शन को यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर देखिए आपको कोई एक ऑप्शन यहाँ पर चूज करना ही पड़ेगा, नीचे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट में जो ऑप्शन है ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का है, लेकिन यहाँ पर कोई स्टार मार्क नहीं बना है इसके आगे। इसका देखिए नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई स्टार मार्क नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है। देखिए आप जब भी फॉर्म भरे सेव चलें, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें सेवा योजन कार्यालय में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, तो ही आप इस फॉर्म को फिल करें। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की डिटेल डालनी है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालना है और आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट डालना है और यहाँ पर डेट ऑफ वैलिड अप टू यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन बाद में करा लेंगे, तो यहाँ पर आपको डिटेल तो डालनी पड़ेगी, बाद में करा के कैसे होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आर यू एम्प्लॉयड, अगर आप अभी एम्प्लॉयड हैं तो यस कीजिए। अगर आप यस करते हैं तो आपको एनओसी की डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी, एनओसी देना पड़ेगा। और अगर नो करते हैं तो आपको कुछ नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हैव यू पास योर हाई स्कूल इंटरमीडिएट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो अगर उत्तराखंड से आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नो करेंगे तो आपको फिर डोमिसाइल की डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी, आपको मतलब कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। अगर नो कर दे तो किसी एक में आपको यस करना जरूरी है। ठीक है, अगर आपने किया है तो आप यहाँ यस कर दीजिए। ठीक है, अगला है देखिए क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड सैनिक अर्धसैनिक बलों में नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर हस्तांतरित नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आपके ऐसे माता पिता है जिन जो उत्तराखंड में जॉब करते हैं और उनकी जो जॉब है उनका नॉन ट्रांसफरेबल है, तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट देखिए अगर आपके माता पिता उत्तराखंड में राजकीय अर्धशासकीय संगठन में कर्मचारी हैं और उनकी जॉब भी नॉन ट्रांसफरेबल है, तो आप यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो करके आगे बढ़े। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर आपके माता-पिता या पति-पत्नी जो है उत्तराखंड में जॉब करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं और उनकी जॉब भी नॉन ट्रांसफरेबल है, तो यहाँ पर यस कीजिए और नहीं तो आप नो कर दीजिए, ठीक है? इसके बाद देखिए, क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं जो आजीविका शिक्षा उद्देश्य के लिए बाहर रह रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर ये नहीं कहा है कि आप स्थायी निवासी हैं तो यस कीजिए। अगर आप स्थायी निवासी हैं तो ठीक है, लेकिन इसमें ये लिखा है कि अगर आप स्थायी निवासी हैं और अगर आप बाहर रह रहे हैं, अगर आप उत्तराखंड से स्टेट से बाहर रह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट भी है, अगर आपके माता-पिता जो है उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं और आप आजीविका शिक्षा के लिए उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, तो आप यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए, ठीक है? मतलब कि इन जो ऑप्शन दिए हैं सारे, इनमें से एक ना एक को तो आपको यस करना ही पड़ेगा, तो ही आपका जो है फॉर्म फिल होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आपको डोमिसाइल की डिटेल डालनी है, स्थायी निवास की यहाँ पर डिटेल डालनी है। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं, अगर आप इंटरमीडिएट आपने उत्तराखंड से किया है और अगर आप स्थायी निवास आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ पर नो करोगे, तो आपको रिजर्वेशन का लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर जनरल कैटेगरी आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास स्थायी निवास है, तो आप यहाँ पर यस कीजिए और आपको सारी कैटेगरी यहाँ पर चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा, जितनी भी कैटेगरी आपकी है, आप कोई भी कैटेगरी अपनी चूज़ कर सकते हैं, जिस कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? और इसके बाद देखिए, जो भी कैटेगरी आप चूज़ करोगे, जनरल के अलावा उसकी डिटेल यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी। जैसे ईडब्ल्यूएस हम चूज़ करते हैं, तो सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी का नाम आपको डालना पड़ेगा, कहाँ से इश्यू हुआ था और सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, डेट ऑफ इश्यू डालना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद आपकी कुछ सब कैटेगरी है, तो आप डाल दीजिए, जैसे कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या आप एक्स सर्विसमैन हैं, वो डाल दीजिए। यस है तो यस कीजिए और नहीं है तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद देखिए, अगर आप फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं, तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद देखिए, आपका जो रिजर्वेशन है आपको यहाँ पर दिखाएगा, जिस कैटेगरी में आपका रिजर्वेशन है, ठीक है? नेक्स्ट डिटेल देखिए, ये है कॉन्टैक्ट डिटेल, संपर्क डिटेल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालिए कॉन्टैक्ट डिटेल में, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर इस ईमेल आईडी को कन्फर्म करना है, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर फिर से डालना है, ठीक है? इसके बाद देखिए, आपको एड्रेस डिटेल डालना है, जो प्रेजेंट एड्रेस है आपका, वर्तमान पता आपको डालना है। यहाँ पर आपको स्ट्रीट नेम डालना है, यहाँ पर लोकेलिटी आपको डालनी है, यहाँ पर विलेज का नेम डाल देना है और यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, यहाँ पर आपको स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, ठीक है? इसके बाद देखिए, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद देखिए, दोनों एड्रेस यहाँ पर सेम हो जाएँगे, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए, जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, उस प्लेस का नेम यहाँ पर डाल देना है, ठीक है? जैसे मैं हल्द्वानी से कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर हल्द्वानी डाल दूँगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, लॉगिन डिटेल आपको डालनी है, काफ़ी इसको ध्यान से डालिए क्योंकि इससे बार-बार आपको जब लॉगिन करोगे, तो ये आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पासवर्ड सेट कर लेना है, ठीक है? अब पासवर्ड देखिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होगा और मैक्सिमम जो होगा 15 कैरेक्टर का होगा, ठीक है? फॉलोइंग कैरेक्टर आर नॉट अलाउड इन द पासवर्ड। आपके पास पासवर्ड में ये जो कैरेक्टर हैं, ये अलाउड नहीं है, ठीक है? पासवर्ड आपको बनाने के बाद उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद देखिए, सिक्योरिटी की, ठीक है? ये जो की दी गई है आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए, कुछ ऐसा आपको ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पर देखिए, सारी डिटेल जो फिल की है वो सही है या नहीं है। आपको अगर सही है तो आपको ओके करना है, अगर कुछ डिटेल में मिस्टेक है तो आपको कैंसिल करके उसको ठीक कर लेना है। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करोगे, कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको सारी डिटेल दिखेंगी जो भी आपने फिल की हैं, ठीक है? और यहाँ पर देखिए, कुछ ऑप्शन दिखेंगे आपको। बिफोर सबमिशन प्लीज चेक द बिलो डिटेल, स्पेशली दोज फील्ड हाइलाइटेड इन ब्लू कलर, ठीक है? मतलब कि जो ब्लू कलर में ये जो हाइलाइट किए गए हैं, इनको अच्छे से चेक कर लेना है क्योंकि जो ये आपके पर्सनल डिटेल हैं, इनको आप अच्छे से चेक करके ठीक है? टू अवॉइड मिस्टेक आपको नहीं करना है। प्लीज नोट द इन्फॉर्मेशन हाइलाइटेड ब्लू विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एडिट। इसको आप बाद में एडिट नहीं कर सकते वंस यू सबमिट बटन, ठीक है? अगर आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ डिटेल में मिस्टेक है तो यहाँ पर एडिट डेटा का ऑप्शन है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिखाया गया है, आई हैव वेरीफाइड ऑल डिटेल्स एंटर्ड बाय मी इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू द सबमिट द सेम, ठीक है? तो यहाँ पर आपको इसको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। अगर देखिए, आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिखाएगा, एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पहले वाले को चूज कर लेना है अगर एडिट नहीं करना है तो। इसके बाद देखिए, आपको सारी नीचे की डिटेल भी चेक कर लेनी है, जो आपने डिटेल फिल की है। इसका आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। ये मेरा एक डमी अकाउंट है, मैंने इसमें जो डिटेल फिल की है डमी डिटेल फिल की है, मतलब कि मैं इसको आपको बता रहा हूँ कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है।
इसके बाद देखिए आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। ईमेल आईडी देखिए आपने जो ईमेल आईडी एंटर की थी वो डालना है। आपकी मोबाइल में एसएमएस भी आ गया, कौन सी ईमेल आईडी आपने एंटर की थी वो यहाँ पर डालना है। पासवर्ड वो डालना है जो आपने सेट किया था। इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पर सिक्योरिटी कोड को डाल के लॉगिन कर देना है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको देखिए ये सारे स्टेप जो बचे हैं, आप एजुकेशन डिटेल वाला, अपलोड इमेज वाला, मेक पेमेंट वाला और प्रिंट एप्लीकेशन, इसको आपको जो रेड है इसको आपको करना है ग्रीन। ठीक है, मतलब कि इसको आपको सारे फिल करने हैं। अगर आप नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहते हो तो यहाँ पर प्रोसेस टू नेक्स्ट स्टेप भी कर सकते हो या डायरेक्ट उस स्टेप पे क्लिक भी कर सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप आपको दिखेगा, यहाँ पर आपकी डिटेल आपको दिख जाएगी। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देखिए आपको एजुकेशन डिटेल डालनी है, जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अब इसको कैसे आपको डालना है, देखिए सबसे पहले आपको हाई स्कूल का डालना है, इसके बाद आपको इंटरमीडिएट डालना है, इसके बाद आपको डिप्लोमा ग्रेजुएशन जो भी है वो डालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऐड करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं डालूंगा हाई स्कूल का, तो मैं यहाँ पर हाई स्कूल चूज करूंगा और नेम ऑफ डिग्री यहाँ पर आएगा, इसको थोड़ा रिफ्रेश हो गए। इसके बाद देखिए ये जो है हर बार रिफ्रेश होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। इसके बाद देखिए अपना स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर देखिए आपको अपना बोर्ड डाल देना है। ठीक है, जो भी आपका बोर्ड है। इसके बाद देखिए डेट ऑफ इशूइंग ऑन फाइनल ईयर मार्कशीट, मतलब कि जो 10th की मार्कशीट है उसकी इशू होने की डेट आपको डालनी है, ये आपके मार्कशीट में लिखी होगी। इसके बाद देखिए सेलेक्ट सब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना हाई स्कूल सब्जेक्ट पे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है मार्क्स टाइप। ठीक है, आपको अंकों का प्रकार देना है, जो भी आपका प्रकार है। अगर आपको मार्क्स है तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा है ऑब्टेन मार्क, मतलब कि आपके कितने मार्क्स आए थे। नेक्स्ट है देखिए मैक्सिमम आप कितने मार्क्स का आपका एग्जाम था, तो मेरे जैसे ऑब्टेन मार्क्स है 340 और टोटल मार्क्स था 500 का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो परसेंटेज है यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको आपको ऐड कर देना है। तो जैसे आप ऐड करोगे तो यहाँ पर देखिए आपकी जो 10th की डिटेल है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 12th की डिटेल ऐड करनी है, इसी प्रकार से आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड करनी है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड करना मैंडेटरी है क्योंकि सभी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 12th की डिटेल भी यहाँ पर डाल दी है। इसके बाद मैं डालूंगा अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल, जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लिया मैंने, ग्रेजुएशन। इसके बाद देखिए डिग्री मैंने डाल दी यहाँ पर, बीकॉम मेरी डिग्री है। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया देखिए बोर्ड डाल दिया उत्तराखंड बोर्ड। नेक्स्ट देखिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। इसके बाद यहाँ पर मेरे को इशू डेट डालना है मार्कशीट का। ठीक है, तो मार्कशीट इशू डेट में डाल देता हूँ यहाँ पर, जो भी मेरी मार्कशीट इशू डेट है वो मैं यहाँ पर एंटर कर दी। इसके बाद देखिए आपको 3 सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करने पड़ेंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं ग्रेजुएशन में आपको डालने पड़ेंगे। तो मेरे जो सब्जेक्ट है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, आप अपने सब्जेक्ट डाल दीजिए। तो मैंने सब्जेक्ट यहाँ पर डाल दिए हैं। इसके बाद देखिए मार्क्स यहाँ पर मैं डाल दूंगा। इसके बाद यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स आपको डालने हैं और यहाँ पर आपको डालने हैं टोटल मार्क्स। परसेंटेज यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आ गई, इसको भी आपको एडिट कर देना है। ठीक है, तो तीनों डिटेल ऐड करने के बाद, सारी डिटेल ऐड करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो आपकी अधिमानी अर्हता मांगी गई थी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपके पास कानून में स्नातक की डिग्री है तो आप यस कीजिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आपके पास 2 साल का प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी का एक्सपीरियंस है तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। ठीक है, एनएसएस का सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद है अदर डिटेल। ठीक है, अन्य जानकारी यहाँ पर देनी है आपको। आपको डालना है एग्जाम सेंटर का नेम यहाँ पर। ठीक है, प्रेफरेंस आपको फर्स्ट चॉइस कौन सी आपकी है। ठीक है, टोटल 17 इसमें एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, तो आपको जो भी फर्स्ट चॉइस आपकी वो डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको सेकंड चॉइस सेलेक्ट कर लेना है फर्स्ट चॉइस के बाद। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, क्या आपके पास देवनागरी लिपि का हिंदी कार्यकारी ज्ञान है, तो यहाँ पर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना। ठीक है, इसके बाद देखिए डू यू वांट टू रिलैक्सेशन हाइट ऑन फिजिकल स्टैंडर्ड, जिस भी पोस्ट के लिए फिजिकल मेजरमेंट मांगा गया है, क्या आपको उसमें रिलैक्सेशन चाहिए, तो वहां पर आप यस कर सकते हैं और नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद देखिए क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या यूकेपीएससी यूपीएससी अन्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए आपको वंचित किया गया है या ब्लैक लिस्ट किया गया है, तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक आईडी प्रूफ आपको देना है। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं और पैन कार्ड दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल डाल दूंगा और यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक वार्निंग दिखेगी, इसको आप पढ़ लीजिए। देखिए, कैंडिडेट हैव टू अपलोड देयर स्कैन्ड रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपको यहाँ पर साइज दिए गए हैं फोटोग्राफ का 20 से 50 केबी के बीच में, सिग्नेचर का साइज 10 से 50 केबी के बीच में और फॉर्मेट उसका होगा जेपीजी फॉर्मेट। ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ पर आपको टिक करना है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाओगे। यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। साइज मैंने अभी आपको बताया 20 से 50 के बी आपका साइज होगा फोटो का, और सिग्नेचर का साइज होगा आपका 10 से 50 के बी के बीच में। ठीक है, और जेपीजे फॉर्मेट में होगा। यहाँ से आपको अपनी फोटो चूज कर लेनी है। तो जैसे आप फोटो चूज करोगे यहाँ पर आपको फोटो दिखाएगा। ये मैंने एक डमी फोटो अपलोड की यहाँ पर। ठीक है, और लेटेस्ट आपको कलर फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 50 केबी के बीच में। तो यहाँ पर देखिए चूज करने के बाद सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर दिया है। ये भी एक डमी सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड की है, आप अपनी सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करें। ठीक है, तो दोनों अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपने सही से अपलोड नहीं हुआ तो रीलोड इमेज यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको देखिए फीस डिटेल दिखाएगा, इसको आप इसके बाद आप फीस पेमेंट करोगे और आपकी फोटो सिग्नेचर यहाँ पर दिखाएगा। सारी डिटेल आपको दिखेंगी, उसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए। डिटेल को चेक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है। तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन दिखेगा, इस डिक्लेरेशन पर आपको टिक करना है, तीनों पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपको क्लिक हियर टू मेक पेमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको अपना आपका जो है सिग्नेचर दिखेगा। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको फीस दिखेगी 176.55। मैं जनरल कैटेगरी से हो तो मेरी इतनी फीस है, आप किसी अदर कैटेगरी से है तो आपकी अलग अलग फीस हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा आपको यहाँ पर पेमेंट गेटवे दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए आप क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया और नेट बैंकिंग किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका पेमेंट मेथड है उससे आप पेमेंट कर लीजिए। आपका पेमेंट जो है डिडक्ट हो जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट भी हो जाएगा। इसके बाद आप लॉगिन करके इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यूकेपीएससी लोअर पीसीएस का फॉर्म फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हमने आपको बताया है। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेरी आपकी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में आपको देंगे। तो ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे आपको यूकेपीएससी पीसीएस का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है 224 पोस्ट पर। वो अगली वीडियो अपलोड होगी, उसमें आप देख सकते हैं अगर आप पीसीएस का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।